जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम भारत के भूगोल का नवा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। ठीक है, इससे पहले 8 गो टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा किरण पब्लिकेशन भारत का भूगोल। एक लिंक दिया रहेगा, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरा एक प्लेलिस्ट खुल जाएगा। तो प्लेलिस्ट है, वहाँ से बाकी वीडियो प्रीवियस वीडियो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इस बुक का पीडीएफ, जिस बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस बुक का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिन भी मेरे भाई बहन को अगर ये पीडीएफ आपको नहीं मिलता है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे पीडीएफ है, जिनको भी खोजने में प्रॉब्लम है, जिनको नहीं मिला है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा और मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनको प्रॉब्लम होगा आप तुरंत कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। देखो, बहुउद्देशीय योजनाएं का मतलब क्या होता है, आपको पता है। जो नदी होता है, नदी, इस नदी के पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। उस बांध को बनाकर कई सारी योजनाएं सरकार करती है। जैसे कि क्या होता है, सिंचाई करती है। जैसे अब देखो, एक आसान भाषा में समझो, जो आता है, जो नदी रहता है, नहर रहता है, नदी लो रहता है, उसके ऊपर देखते हो नहीं, बांध बना रहता है, पूरा बड़ा बड़ा बांध बना रहता है। उस बांध को बनाने का उद्देश्य क्या रहता है सरकार को ना, कोई तो मकसद होगा, क्यों बना रही है। सबसे पहला रीजन क्या होता है, जल विद्युत, जो इलेक्ट्रिक बिजली पैदा करती है ना, बिजली वहाँ से पैदा करके इसके बाद कई राज्यों में अपना फैलाती है। इसके बाद बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा करना, इसके बाद मछली पालन करना, और इसके बाद क्या हो गया, सिंचाई का भी। इन सभी मकसद रहता है इन बांध को बनाने का। कौन कौन सा हुआ, सिंचाई का प्रबंध करना, और इसके बाद बिजली पैदा करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, और मछली पालन करना। ऐसे कई सारे उद्देश्य रहता है सरकार का, इसलिए उसको बनाती है। समझ में आ गया बहुउद्देशीय योजना का मतलब ना, कई सारी योजनाएं लाना। बांध को बनाकर सरकार कई सारी योजनाएं लाती है कि इन इन योजनाओं से राज्य का और राज्य के लोगों का फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, परियोजना देख लेते हैं, कौन से नदी पर बनाया गया और किस राज्य में बना है। ठीक है, पहले परियोजना देखेंगे, कौन से नदी पर और किस राज्य में बना है। सबसे पहला क्या आता है, भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी पर बना है। कहाँ पर, पंजाब राज्य में। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। इस परियोजना से पंजाब हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, चाहे हिमाचल प्रदेश हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, इन सभी राज्यों को फायदा होता है बिजली ना। इस परियोजना से इतना ज़्यादा मेगावाट का बिजली पैदा होता है कि इन सभी राज्यों में इसका फायदा होता है इस परियोजना से। अब आता है ब्यास परियोजना, कौन सा नदी पर बना है, तो ब्यास नदी पर बना है। किस राज्य में है, पंजाब में। पर पंजाब के साथ साथ राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्य को इस परियोजना का लाभ मिलता है। पर आपसे पूछ देगा कि ब्यास परियोजना किस राज्य में बना है, तो आप बताएंगे कहाँ पर, पंजाब में। चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कौन सी नदी पर बना है, तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। संगम किसे कहते हैं, जहां दो नदी मिलती हैं। जैसे प्रयागराज में देखो, गंगा यमुना सरस्वती, तो सरस्वती नदी तो लुप्त हो चुकी है, तो क्या इस समय गंगा और यमुना नदी, गंगा यमुना सरस्वती कहते हैं ना, तो गंगा और यमुना, जहाँ दो नदी मिलती है उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। ये हो गया क्या, पंजाब राज्य में। पंजाब में याद करो भाई, पंजाब में 3 थे, भाखड़ा, ब्यास और इंदिरा गांधी नहर। हीराकुंड परियोजना कौन से नदी पर बना है, तो महानदी। देखते हैं, हीराकुंड परियोजना कौन से नदी पर, तो महानदी। किस राज्य में, तो उड़ीसा। नागा अर्जुन परियोजना, तो कौन सी नदी, कृष्णा नदी। किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। चंबल परियोजना किस राज्य में, चंबल। देखो, राज्य पूछेगा तो राजस्थान, किस नदी पर, तो चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल परियोजना चंबल नदी पर। चंबल परियोजना किस राज्य में, तो राजस्थान में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, याद करते जाना भाई, सब चीज़ एक एक लाइन है, आप याद कर लोगे, तुरंत याद कर लेना। भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी, पंजाब राज्य। ब्यास परियोजना, ब्यास नदी, पंजाब राज्य। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज व ब्यास के संगम पर, राज्य पंजाब। हीराकुंड परियोजना इंपॉर्टेंट है भाई, महानदी, उड़ीसा राज्य। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश में। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान राज्य में। इतना हो गया, अगला देखते हैं हम लोग। चलिए, ज़्यादातर परियोजना उस नदी के नाम पर ही बन गया। देखो, दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर। यह कहाँ पर बना है, तो झारखंड व पश्चिम बंगाल को इस परियोजना से लाभ होता है और यहीं पर बना है।
गंडक परियोजना गंडक नदी पर, ये देखो राज्य पूछेगा तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल, ठीक है। और काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी पर, ये कहाँ बना है? गुजरात में। कोयना परियोजना किस नदी पर? कोयना नदी पर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मंचकुंड परियोजना किस नदी पर? मंचकुंड नदी पर। किस राज्य में? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं, मलप्रभा परियोजना, ठीक है, कौन से नदी पर? मलप्रभा कौन से राज्य में? कर्नाटक में। सारा आखिरी में एक बार ना हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल पर। बारगी परियोजना तो कौन सी नदी? तो बारगी नदी पर। किस राज्य में? एमपी में। भीमा परियोजना किस नदी पर? पवना नदी पर। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। जायकरवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर बना था और महाराष्ट्र राज्य में। उकाई परियोजना नदी ताप्ती नदी, राज्य गुजरात। कहाँ तक देखें? उकाई परियोजना तक। शारदा परियोजना शारदा नदी पर और अपने उत्तर प्रदेश। तो यूपी का देखो इंपॉर्टेंट है भाई, यूपी का देख लेना। यूपी में पूछेगा तो शारदा परियोजना किस नदी पर बना है? तो शारदा नदी पर। देखो शारदा शारदा। तवा परियोजना तवा नदी पर और एमपी में। कहाँ पर बना? एमपी में। टिहरी परियोजना तो भागीरथी व मिलंगान नदी पर, उत्तराखंड। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में ना, इन दोनों के संयुक्त से ही बना ये, इसीलिए लिखता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्योंकि कई सारी योजना परियोजना जो होता है ना, उस परियोजना से उस राज्य को भी फायदा होगा, तो इसलिए दोनों राज्य अपना समझौता कर लेते हैं, चले उस परियोजना को हम लोग बांध बनाते हैं, उस पर जो लाभ होगा हम दोनों अपना शेयर करेंगे। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर और पश्चिम बंगाल पर। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर, ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश और गुजरात। सोन परियोजना सोन नदी पर और बिहार में। सोन परियोजना किस नदी पर बना है? सोन नदी पर बना है। और किस राज्य पूछेगा? तो बिहार। इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देते हैं, देखो कर्नाटक से दो आ गए, महाराष्ट्र से दो, तो कर्नाटक वाला देखते हैं। ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर? घाट प्रभा नदी पर। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर। देखो कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर, राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र। अपर पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पर और कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो थे, कर्नाटक में भी दो। कौन कौन से? ऊपरी कृष्णा परियोजना और घाट प्रभा परियोजना। आगे देखते हैं, और नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और भारत पाक बगलिहार चिनाब नदी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर बना था, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और देखते हैं, छिड़कल परियोजना घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर? चिनाब नदी। देखो चिनाब नदी है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगर आपको देखो ज़्यादातर हम बताएंगे आखिरी में ट्रिक क्या है ना। जवाई परियोजना पाली नदी पर, कहाँ? राजस्थान। जाखम परियोजना जाखम नदी पर, कहाँ पर है? राजस्थान। आगे देखते हैं, पार्वती परियोजना किस नदी पर? पार्वती नदी पर बना है और कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान में देखो तीन थे, अरे कौन कौन से? देखो एक बार फिर से, राजस्थान के एक बार देख लो भाई, तीनों ना। जवाई परियोजना जाखम परियोजना पार्वती परियोजना। जवाई जाखम पार्वती, ये तीनों कहाँ? राजस्थान, ठीक है। देखो पार्वती तो पार्वती है, ये जाखम है तो जाखम है, ये बस जवाई का क्या हो गया? पाली हो गया है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, ये कहाँ? उत्तराखंड में। हिरंद अथवा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोन नदी। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हिरंद अथवा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर? सोन नदी पर। कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, पेरियार परियोजना कौन से नदी पर? पेरियार नदी पर। किस राज्य में? तो केरल में। मलप्रभा परियोजना किस नदी पर? मलप्रभा नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। देखो यहाँ पर लिखा है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ठीक है। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना है।
ये यहाँ पर देख लो, ट्रिक क्या है, देखो ज़्यादातर चीज़ें देखना, जो परियोजना है देखना नदी वही है, देखते हैं कौन कौन सा बदला है नदी, उसको इंपॉर्टेंट में रख लेना बस, ठीक है। बाकी राज्य अपना याद कर लेना। देखो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी, देखो ये इसको रख लो इंपॉर्टेंट में, क्योंकि यही सब सवाल पूछ देता है। ब्यास परियोजना, देखो ब्यास दे दिया तो अभी एक बदला, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी देखो बदल गया ना, इसको भी रख लेना, दो हुआ। हीराकुंड परियोजना देखो महानदी पर, इसको भी रख लेना। नागार्जुन परियोजना चंबल नदी पर, देखो इसको भी रखना। चंबल परियोजना देखो चंबल, ये नहीं, अभी तक कितने बदले, केवल 4। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखो ना, देखो दामोदर परियोजना दामोदर, गंडक गंडक, काकड़ा पार परियोजना देखो त्राप्ती, ये देखो रख लो 5। कोयना परियोजना देखो कोयना, मंचकुंड परियोजना मंचकुंड, मलप्रभा मलप्रभा, मयूराक्षी परियोजना देखो मयूराक्षी, बारगी परियोजना देखो बारगी नदी, भीमा परियोजना पवना नदी, देखो इसको भी लिख लो। कितने हो गए, 5 हो गए, नहीं 4 2 6 हो गए ना, 6 हो गए। भीमा परियोजना देखो पवना, इसको गिन चुके ना। जायकरवाड़ी परियोजना देखो गोदावरी, देखो कितने हो गए, 6 थे ना, 7 हो गए। उकाई परियोजना देखो त्राप्ती 7 ना। इसके बाद देखो शारदा परियोजना देखो शारदा, तवा परियोजना तवा, टिहरी परियोजना भागीरथी वो मिलंगान 8 हो गए। अब माता टीला परियोजना देखो बेतवा, फरक्का परियोजना हुगली, सलाल परियोजना देखो चिनाब, देखो 3 ठे यहाँ बदले, 7 3 10, 10 ठे। नर्मदा घाटी परियोजना देखो नर्मदा, सोन परियोजना सोन, ऊपरी कृष्णा परियोजना देखो कृष्णा दिया है, इसको भी देखो घाट प्रभा कृष्णा परियोजना कृष्णा। ऊपर पेन गंगा परियोजना देखो ये भी दे दिया। नाथपा झाकरी परियोजना देखो सतलज नदी, इसको रख लो 11। भारत पाक बगलीहार चिनाब 12 रख लो। काकरा पार प्राप्ति 13 रख लो। और छिड़कल परियोजना देखो घाट प्रभा 14। दुलहस्ती परियोजना देखो चिनाब 15। जवाई परियोजना पाली 16। और जाखम परियोजना देखो दिया है, पार्वती परियोजना ये भी दिया है, रामगंगा ये भी देखो दिया। हिरंद तथा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना देखो सोन नदी पर, ये उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट, कितने हो गए 17। देखो बाकी सब दिया। पेरी यार परियोजना देखो मलप्रभा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, कितने हो गए, एक यहाँ पर 18। इतने पढ़ लिए, 18 को बस ऐसे नाम है। बाकी सब में देखो कॉमन क्या मिला है कि ज़्यादातर 80%, हम करें 70%, 70% ऐसे हैं जो जो भी परियोजना है जिस नाम से उसी नदी पर ही बना है, ठीक है। इसमें से देखो इंपॉर्टेंट में क्या है बता दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं भाई वीडियो पूरा देखो करो, शायद आखिर तक, ज़्यादा लंबा रहता नहीं भाई, 15 मिनट चाहे 12 मिनट, बस इतने में ही आप लोग पसीना फेंक देते हो। भाखड़ा नांगल परियोजना देखो ये देखो इंपॉर्टेंट में रख लेना, ठीक है। ब्यास परियोजना इसको भी रख लेना। हीराकुंड देखो रख लेना इंपॉर्टेंट में। नागार्जुन परियोजना ये भी रख लेना, यहाँ से 4 रखना, भाखड़ा ब्यास हीराकुंड और नागार्जुन। बाकी हिरंद उरंद मत रखना, यूपी का रख लेना, यूपी बिहार का तो छोड़बे मत करना। दामोदर परियोजना ये भी रख लेना। गागड़ा कोयना मंचकुल प्रभा मयूराक्षी रख लेना। बारगी भीमा ये सब कुछ नहीं, इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ टिहरी परियोजना इंपॉर्टेंट है ना। फरक्का सोन परियोजना घाट प्रभा, बाकी सभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये रह इंपॉर्टेंट है। हिरंद अथवा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना। इसके बाद ये तो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सा, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। राज्य पूछ देगा तब बता दीजिएगा, पंजाब राज्य में। ये होगा क्या हमारा भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। पीडीएफ के लिए मैंने बता दी हूँ टेलीग्राम पर, जिनको भी नहीं मिलेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जय हिंद।